मेंबर्स, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आती हुई दिखाई दी है डेल्टा कॉर्प के अंदर। देखो, गेमिंग इंडस्ट्री शायद चेंज हो सकती है और उसकी वजह से डेल्टा कॉर्प का स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये जो डेल्टा कॉर्प का स्टॉक गिरा ना इतने टाइम फ्रेम में, 400 का स्टॉक, फिर 300, फिर 200, फिर 100, ये पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पूरा टर्न अराउंड हो सकता है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अपडेट्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या हो सकता है, जोमेटो, वारी एनर्जीज एंड कल्याण ज्वेलर्स की तो तगड़ी अपडेट आ रही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और मैंने आज एक वीडियो रखा है, वो आपने नहीं चेकआउट किया, जाके जरूर चेकआउट करना। इंडो फार्म में क्या हुआ एंड ओला, रिलायंस, ये सभी यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश की है। एंड ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, और इसमें लाइव आते रहते हैं 2 बजे। अगर इंटरेस्टेड है जरूर आ सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, मार्केट से आप यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे रेगुलर वीडियोस कम अगर पसंद आते तो एक बार लाइव ट्राई जरूर कीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, आप लाइव नहीं आते तो भी बाद में देखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है बाद में देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट ने आज तो काफी अच्छा पुल बैक दिया, और उसमें सबसे तगड़ी मोमेंटम की यहाँ पे डेल्टा कॉप ने इंट्राडे में काफी ऊपर गया था। अब देखो रीजन क्या है, डेल्टा कॉप का रीजन ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी बहुत बड़ा नोटिस आया था डेल्टा कॉप को। ठीक है, कि भाई इतना उतना गुना यहाँ पे जीएसटी भरना पड़ेगा। अब जीएसटी का नोटिस जहां तक मुझे पता है 10,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस था। ठीक है, अब इसकी इतनी तो मार्केट कैप भी नहीं है जितना यहाँ पे बड़ा नोटिस आया था, सोचो। और मैं मजाक नहीं करूं, नेट पे सर्च मार लेना जीएसटी नोटिस कितना आया था डेल्टा कॉप को। ठीक है, अब अगर कोई बंदा, इतनी मार्केट कैप है भी नहीं, और इनका आप रेवेन्यू देखो, 118 करोड़ का एक क्वार्टर का रेवेन्यू है, पूरे साल का रेवेन्यू यहाँ पे 1,000 करोड़ भी क्रॉस होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसको यहाँ पे 10,000 करोड़ का यहाँ पे जीएसटी नोटिस आता है, सोचो। ठीक है, अब इतना कंप्लेंट ठोकने के बाद भी आंसर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये लोग कहां पे गए, तो गए सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्ली रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन अभी प्ली एक्सेप्ट कर ली है। अभी गेमिंग इंडस्ट्रीज की बात सुनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये कब होने वाला है, तो आप देखोगे यहाँ पे 10 जनवरी को यहाँ पे ये सुनवाई होगी। ठीक है, बात सुनी जाएगी, और अगर बात समझ में आती है सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि बहुत कम लोगों को जीएसटी समझ में आता है, अगर समझ में आती है, अगर पॉजिटिव होता है, तो शायद डेल्टा कॉप पे जो लगाने वाला जीएसटी है, अनाप शनाप जीएसटी बोल सकते हैं, या मार्केट कैप से अलावा जीएसटी बोल सकते हैं, वो हट सकता है, और उसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है। बात समझ में आई। लेकिन एक पॉइंट आता है, सर क्या क्या इसकी वजह से यहां पे एक बड़ी मोमेंटम आएगी, क्या उसको पहले खरीदना चाहिए, क्या पहले सोचना चाहिए? नहीं। ठीक है, देखो मैं सिंपल बोल लेता हूं, न्यूज पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए न्यूज पॉजिटिव है। आप ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके घुसने की कोशिश मत करना। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। ठीक है, देखो, ये कोर्ट केस है, पहले तो कोर्ट केस कितना दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये न्यूज सुप्रीम कोर्ट यहां पे बात सुनेगी। ठीक है, डेल्टा कॉप और दूसरी गेमिंग कंपनी की, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी गेमिंग कंपनी की बात सुनेगी। अगर मान लो बात रिजेक्ट हो जाती है, गवर्नमेंट को जीएसटी इतना सारा देना पड़ेगा, तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दे नहीं पाएगा। अब आप सोचो, मैं जितना कमा रहा हूं, जितने में मेरे पास बिजनेस है, ठीक है, उस जितनी प्रॉपर्टी वो पूरा बेच के भी मैं जीएसटी कलेक्शन नहीं दे पाऊंगा, तो इतना तो जीएसटी ये लोग मांग रहे हैं जितना मार्केट कैप है। ठीक है, तो चांसेस कम है यहाँ पे ये लोग देने के लिए, मे भी शायद कम देना पड़े, क्या पता। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पक्ष में आता है तो ये स्टॉक और गिर सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। ठीक है, स्टॉक में अभी के लिए तो न्यूज़ पॉजिटिव है, इसकी वजह से पुल बैक है। अगर एक्सेप्ट हो जाती है, अगर जीएसटी कम हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो शायद स्टॉक वापस अपने लेवल पे आसपास आ सकता है। ठीक है, वापस अपने बड़े मोमेंटम के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, ठीक है, जब तक नहीं होता, तब तक कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का है, उल्टा कोर्ट केस भी है, तो कुछ भी हो सकता है, तो कॉशियस रहना। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में जिनके पास है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे जोमेटो के, यहाँ पे न्यूज आती हुई दिखाई दी है। जोमेटो देखो, यहाँ पे 300 का स्टॉक 240 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया फॉलिंग मार्केट में। अब देखो, मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स इसने तोड़ चुका है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया 300 पे, आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज ब्रेक की, 300 पे ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट फेक हो गया, उसके बाद फॉल कर गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है जोमेटो के लिए। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे नेगेटिव है। यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि जोमेटो भी क्रूशियल पॉइंट पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, अगर ब्रेक हुआ तो ये और करेक्शन के लिए जा सकता है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स भी काफी कॉशियस है जोमेटो के अंदर। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, और ऐसा नहीं कि ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ आगे होगी। लेकिन पॉइंट क्या है कि ऑलरेडी काफी भागा हुआ है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स, एचएनआई या पी फर्म्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है,
मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करता रहना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप देखोगे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, इट्स पॉजिटिव, नथिंग नथिंग बैड। अगर हुआ भी प्रॉफिट बुकिंग तो 200 के आस-पास टाइम स्पेंड करके वापस मोमेंटम कर सकते हैं। क्योंकि वहीं पे बहुत अच्छा टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? एंड आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लोग ज़्यादातर ऑनलाइन बिज़नेस पे आ चुके हैं। ज़ोमैटो मार्केट लीडर है, तो फिर पैनिक क्यों करना? ठीक है? ये एक टाइम पे जैसे विप्रो नहीं था? विप्रो 1992, 1998 या एमआरएफ टायर, उस टाइम का लोग टायर में भी भरोसा नहीं कर रहे थे, ठीक है? कि भाई लिबरेशन है, क्या टायर स्टॉक चलेंगे, नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है? अब ज़ोमैटो की बारी है, ठीक है? हर हर सेक्टर चेंज होता है, हर सेक्टर के दिन आते हैं। आपको लगता है कि भाई ये बिज़नेस चलेगा नहीं, क्या पता वो बिज़नेस दौड़ने लग जाए फ्यूचर में। बात समझ रहे हो? तो आपको फ्यूचर का सोचना चाहिए। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हालाँकि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस है। चलिए, अभी बात करते हैं यहाँ पे वारी एनर्जीज सेम लाइक ज़ोमैटो, ठीक है? अब वारी एनर्जीज फॉल क्यों किया? जैसे कि आप देख सकते हैं आज 2.5% फॉल हुआ, क्योंकि रेटिंग एजेंसी जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं वो लोग ने यहाँ पे शायद वारी एनर्जी पसंद नहीं आया होगा, उसकी वजह से रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। देखो यहाँ पे 2700 के लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, 2500 के लेवल्स आ रहे हैं किसके, वारी एनर्जीज के अंदर, और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मेंशन किया है, ठीक है? और इन्होंने सेल रेटिंग दी है यहाँ पे, थोड़ा नेगेटिव है स्टॉक के लिए, और उसी की वजह से स्टॉक थोड़ा फॉल कर रहा है। ठीक है? देखो कंपनी खराब नहीं है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे विप्रो था उस टाइम पे, एमआरएफ का स्टॉक था, किसी ने सोचा होगा कि एमआरएफ 1 लाख रुपए पे जाएगा? उस टाइम पे तो 500, 300 या 100 पे ट्रेड कर रहा था एमआरएफ, 1990 के आसपास, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। लेकिन आप देखोगे ये आज का मान लो एमआरएफ होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह का रिक्वायरमेंट है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में वीकनेस तो है स्टॉक में शॉर्ट टर्म की बात करें तो टेक्निकल चार्ट थोड़ा वीक है, मे बी सपोर्ट लेने आए 2500 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास में भी शायद थोड़ा बहुत बाद में मोमेंटम करे, ठीक है? और वैसे भी फॉलिंग मार्केट है, तो फॉलिंग मार्केट में थोड़ा अच्छे स्टॉक भी फॉल करते हैं, ठीक है? आज भले निफ्टी रिकवर किया, लेकिन स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप आज भी 1.5% नीचे, मिड कैप आज भी 1% नीचे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है मार्केट में, ठीक है? आप देखोगे मिड कैप, यहाँ पे देखो, सी मिड कैप जब भी प्रॉफिट बुकिंग करता है, यहाँ पे हर बार नया हाई मारता है, तो होता है कभी कभी, ठीक है ना? पैनिक करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैनिक नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है? थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलो, अच्छे स्टॉक्स को बॉटम पे देखे चलो, ठीक है? लास्ट पॉइंट नॉट द लीस्ट, कलियन ज्वेलर्स। देखो कलियन ज्वेलर्स में बिजनेस अपडेट है। अब लोगों को बिजनेस अपडेट ज्यादा पसंद आती है कि सर अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बिजनेस अपडेट क्या है कि 41% का रेवेन्यू ग्रोथ है साल दर साल, ईयर टू ईयर, लेकिन स्टॉक तो फॉल हुआ, ठीक है? पूछे क्यों फॉल हुआ? क्योंकि ये भी भागा हुआ स्टॉक है। 100 का स्टॉक जो कोई लेने के लिए रेडी नहीं था, 80 रुपी, 90 रुपीज, 100 रुपीज पे, आज ये स्टॉक 700 पे है, ठीक है? ज्वेलरी स्टॉक डिमांडिंग होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहले टाइटन था, फिर कलियन ज्वेलर्स था, आरबीजेड था, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है अभी मार्केट के अंदर, मोतीसन ज्वेलर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है? हम लोगों ने काफी स्टॉक डिस्कस किए, आप सभी जो लोग जानते हैं। तो होता क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि कलियन जैसे स्टॉक आगे भागेंगे, तो दूसरे स्टॉक भी देखिए मेरे भाई, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है। एक बात समझिए, ज्वेलरी स्टॉक्स, और ज्वेलरी की तो डिमांड है, ठीक है? आज नहीं तो कल भी डिमांड रहेगी। तो पॉइंट क्या है कि ज्वेलरी स्टॉक्स आपको रडार पे रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि टॉप पे फोकस ना करो, क्योंकि ऑलरेडी जो 100 का स्टॉक 700 हो चुका है, 1 लाख का यहाँ पे कितना गुना हो चुका है आप लोग भी जानते हैं, ठीक है? डबल से भी नहीं, 7 गुना हो चुका है। तो उस स्टॉक को क्यों देखना? जो स्टॉक नीचे है ज्वेलरी वाले, वो रडार पे रखो, ठीक है? अब टाइटन तो भाग चुका है, अब टाइटन के पीछे पड़ के रहोगे तो क्या होगा? रिटर्न नहीं देगा टाइटन, बात समझ रहे? लेकिन जो स्टॉक दूसरे अच्छे स्टॉक से, अच्छे क्वालिटी स्टॉक से, उसको रडार पे रखो, सेम सेक्टर के, ठीक है? लेकिन थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अपडेट है, हालांकि रिकवर किया जरूर है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बात समझ में आई? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद होगा, समझ में होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे नहीं ज्वाइन किए स्मार्ट मनी बूज माई मार्केट, तो ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ वीडियोस आते हैं, लाइव भी यहाँ पे कभी कभी आते रहते हैं, तो जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।